चलो भाई, आज क्या पढ़ना है? आज डे 5। ठीक है। डे 3 डे 4। ठीक है। सबसे पहले पढ़ने के पहले कुछ भी अगर हम आगे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले HTML में हमें लिखना क्या है। इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले HTML हेड टाइटल बॉडी। तो इतना हमें लिखना ही लिखना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। HTML हो गया। HTML के अंदर क्या लिखना है? ठीक है। और हेड के अंदर क्या लगता है? ठीक है। हेड के अंदर हमारा टाइटल हो गया। टाइटल के बाद क्या होता है? टाइटल के बाद हेड क्लोज हो जाएगा। हेड के बाद क्या होता है? ठीक है। अब बॉडी में ही हम सारी चीज़ें लिखते हैं, जो भी लिखना है। तो सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना एक नई फाइल बनाएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करिए लिखना। सब लोगों को एक नई फाइल बनाना है। नई फाइल बना के न्यू पे क्लिक करोगे, नई फाइल बनेगा। जो बनाया उसी में नहीं लिखना है। ठीक है। न्यू पे फाइल में जाके न्यू क्लिक करना है। उसके बाद सब लोग लिखना स्टार्ट करोगे। आनंद, इधर। हाँ, नई फाइल, न्यू फाइल बनाना है। क्या बोल रहा हूँ? यहाँ फाइल में जाना है, न्यू फाइल। ठीक है। सब लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। चलो सादे, फाइल न्यू। हाँ, वही नोटपैड में। हाँ ठीक है। बड़ा कर लो। अजय, हो गया? ठीक है। हाँ न्यू। ठीक है। अब यहीं पे लिखना है। जो कोड लिखा हूँ इसको ऐसे लिखना है। ठीक है। और लिख के क्या करना है? सेव करना है। सेव किस नाम से करना है? day4.html। और कहाँ सेव करोगे? अपने फोल्डर में। ठीक है। अगर संदेश है तो संदेश वाले फोल्डर में, अदर पर्सन है तो अदर वाले पर्सन के फोल्डर में। ये पूरा का पूरा डेली डेली लिखना हमें सीख लेना है। HTML हेड टाइटल बॉडी होता क्या है। ठीक है। ताकि इतनी बार किसी भी आईडी किसी भी एडिटर पे लिखना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोड हम AI से जनरेट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें समझना जरूरी होता है। समझने के लिए कोड आना जरूरी है। एक बार आप समझना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद AI से लगवाइए चाहे मन जहाँ से लिखवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ठीक है। TITLE है। TITLE स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक भाई, सबका हो गया है? सब लोग जैसे मेरे आने से पहले, ठीक है, क्लास में सब लोग अपना, जैसे कल हो गया, कल सब लोग आएंगे, क्या करेंगे, डे 5 नाम की एक फाइल बनाएंगे और इतना कोड लगकर रेडी रखेंगे। ठीक है। ताकि मैं आके यही बॉडी में लिखना बताऊंगा आगे से। ठीक। डेली डेली लिखना नहीं है। चलिए। सबका हो गया? TITLE। ठीक है। सबका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं होना नहीं चाहिए। चलो। हम्म। हाँ, सेव करना है। सब लोग सेव करेंगे इसको। कंट्रोल एस दबा के सेव करना है। अच्छा, ये 4 टैग मैंने बताया है। हम्म। ये 4 काहे नहीं बताया भाई? ये 4 टैग हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन बनना नहीं बताया था? ये 4 लिखेंगे तो ऐसे लाइन बन जाती है। ठीक है, अभी बता देते हैं। क्या क्या छूटा मैं देख रहा हूँ। ठीक है। इसमें स्ट्रांग टैग मैंने बता दिया है। इधर देखना है। EM भी दिया था। एम्बेडेड टैग हो गया था। स्मॉल भी बता दिया था। मार्क भी बता दिया। डिल भी बता दिया। इंसर्ट INS भी बता दिया है। ठीक है। और इसके बाद हमने सिनेमैटिक में क्या कोड टैग का यूज किया था। कोड मतलब कोडिंग की तरह वो लिखा हुआ आ जाता था। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट PRE का यूज किया था। KBD का। अगर के ये सारी चीज़ें नहीं किए हो तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। एक एक करके वन बाय वन मैं बताता हूँ। अब बॉडी में चलना है।
अब बॉडी में क्या पहले बोल रहे हो कि हॉरिजेंटल नहीं करना है ना, तो जैसे मुझको क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए। जैसे मेरा पेज अगर यहाँ से मैं रन करता हूँ तो ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें अभी मैंने कुछ बॉडी में लिखा नहीं तो आंसर आना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझको एक हेडिंग लग जाए। एच वन में क्या हेडिंग लगाया जाए भाई? ठीक है, एच वन में हम लोग क्या हेडिंग लगा रहे हैं? बेसिक चला डे 4 है हमारा, तो हमने इसका क्या डे 4 का हेडिंग लगा दिया, डे 4 आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद कुछ भी लगे तो एक सेपरेट लाइन बन जाए, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करेंगे? बस, हो गया हमारा ये 4 टैग। देखो, यही था हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर एच के बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हम लोग कुछ टैग का यूज करेंगे, सिनेमैटिक टैग का। तो इसमें कुछ टैग थे क्या, केबीडी कीबोर्ड, इस तरह से। तो हमें क्या करना, पहले कोड का ले लेते हैं, ठीक है। लिखो भाई, CODE, कोड लिखोगे इस तरह। हो गया सबका? दिस इज कोड टैग एग्जाम्पल, ठीक है। टैग नहीं, टैग। चलो, अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आया कुछ? थोड़ा सा फॉर्मेट टैग में आएगा, इससे इससे डिफरेंट है। ठीक है, पैराग्राफ से डिफरेंट है। कोड क्या होता है, कंप्यूटर अच्छा, एक कंप्यूटर लैंग्वेज टाइप में प्रिंट करता है, कंप्यूटराइज टाइप में। जैसे ठीक, कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे लिखा हुआ आता होगा कि इस तरह, जैसे बिल वगैरह जो कंप्यूटर से प्रिंट होते हैं उसमें यही इसी कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट PRE का यूज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, PRE का यूज करेंगे। और एक क्या है, दिस इज प्री टैग एग्जाम्पल, ठीक है। प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग। और चलो आउटपुट देख लेते हैं भाई इसका, ठीक है। आउटपुट में कुछ डिफरेंस दिखाई दिया? प्री फॉर्मेटेड में तब दिखाई देगा जब यहीं पे आप लोग एक यहाँ से ले लेते हो पैराग्राफ। जैसे सिंपल पैराग्राफ में और प्री फॉर्मेटेड में टैग में डिफरेंस समझिए, ठीक है। कोड और प्री फॉर्मेटेड में नहीं करना है। जैसे यहाँ से मैंने एक ले लिया पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज पैराग्राफ एग्जाम्पल। अब मैं अगर कोडिंग करता हूँ तो ये समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस कुछ आ रहा है? बहुत हल्का डिफरेंस होगा, फॉर्मेटिंग का डिफरेंस, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले हैं ना जी। देखो, बहुत बहुत हल्का सा फर्क आएगा, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखना है, प्री क्या करते हैं और कोड क्या करते हैं, लगभग लगभग सेम फॉर्मेटिंग के लिए काम में आते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं, हमने क्या करना है, कीबोर्ड इनपुट, ठीक है। कीबोर्ड से इनपुट हम लोग ले रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड का यूज होगे, KBD, ठीक है। क्या बोलते हैं, KBD, ठीक है। दिस इज KBD टैग एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया। और इसको अगर आप रन करते हो तो देखो, ठीक है। सो सबको अभी समझ में आ रहा होगा कि बहुत हल्का हल्का सिंपल है, लगभग लगभग वही चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है, ये सिनेमैटिक में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अगर कोई बोला कीबोर्ड टाइप में तो KBD लिखोगे। अगर कोई बोल दिया प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कोई लिखना है तो प्री फॉर्मेटेड में आप लिखोगे। और कोई अगर बोल दिया कि नहीं, हमें किस में देना है, पैराग्राफ में देना है, तो पैराग्राफ में लिखोगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, सैम्प एक टैग होता है, सैंपल आउटपुट के लिए शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सैम्प होता है, वैर होता है, साइट होता है, ठीक है। साइट होता है साइटेशन, जब MS वर्ड बताया जाता है तो साइटेशन, जैसे रिसर्च पेपर वगैरह की करते हो आप, तो साइटेशन में रेफरेंस दिया देता है, साइटेड बाई। तो वहाँ पे क्लिक करते हो तो आप वो वाला दूसरा लिंक ओपन हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो जब साइटेशन देना होता है तो उसका यूज करते हैं। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, सैम्प यूज करना है। सैम्प का है सैंपल आउटपुट, ठीक है। सैम्प का यूज करना है तो हम सैम्प क्या करेंगे, ठीक। और उसके बाद हमारा क्या है, वायर का यूज करना है। वायर किसके लिए यूज होता है, वेरिएबल, ठीक है। सैम्प किसके लिए यूज होता है, सैंपल के लिए। वायर किसके लिए यूज हो रहा है, वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा वेरिएबल टाइप में आ गया। सैम्प जो है
ये देखो सैंप है, ठीक है, सैंप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर सेम लाइन में आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बी आर लिख दिया, बी आर, और क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हमें यहाँ ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज करेंगे, और हमारी लाइन हो जाएगी चेंज, यहाँ नहीं करना था, ऊपर करना था, ठीक है, यहाँ, और हमारी लाइन क्या हुई है, चेंज हो गई। तो ये हमारा क्या है, वायर का एग्जाम्पल है। एक इसका है सैम्प का, सैंपल आउटपुट कैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सैंपल आउटपुट में और इसमें पैराग्राफ में बहुत डिफरेंस, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, फॉन्ट का थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम चलते हैं, वायर मैंने बता दिया, साइट डिफिनेशन एंड एब्रीविएशन, ठीक है। तो अब्रिविएशन, ठीक है, मैं धीरे धीरे सारा बता देता हूँ। साइट डिफिनेशन, ठीक है, तो कौन कौन सा बताना है, साइट टैग का यूज बताना है, ठीक है। सो इसके बाद कौन सा बताना है, डिफिनेशन और अब्रिविएशन, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये अब्रिविएशन का टैग हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कोई, थोड़ा थोड़ा फिर सा डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, सिनेमैटिक टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं नहीं दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक कौन सा आ गया, टाइम का, जो अगर कहीं पर टाइम आप शो करना चाहते हो, ठीक है, डेट एंड टाइम, सो उसके लिए आप क्या करोगे, टाइम टैग का यूज करोगे, और इसके इसमें टाइम लिख दोगे, और ये टाइम टैग क्या होगा आपका, ओपन हो जाएगा, आना चाहिए, ठीक है। अब टाइम आ गया यहाँ, एक जून 2000, ठीक है। अगर और सही से देखना है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एब्रीविएशन के यहाँ से बी आर टैग का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा डिफरेंट लाइन में चला गया, डेट हमें बता रहा है। अच्छा, डेट एंड टाइम भी एक होता है, ठीक है, डेट टाइम क्या है, इतना होना चाहिए, ठीक है। करंट डेट एंड टाइम, इसी इसी फंक्शन का यूज करके जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, डेट एंड टाइम का यूज करके करंट डेट एंड टाइम पिक किया जाता है। जो हमें करंट डेट एंड टाइम मिलता है वो किससे मिलता है, डेट एंड टाइम फंक्शन से। लेकिन अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML में बहुत सारा चीज़ होता नहीं है, बस क्या है, मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज करा जाता है, तो मार्किंग हम लोग करते हैं। ये चीज, इतनी चीजें समझ में आ गई भाई, आगे चला जाए, कितना लिखेंगे, हैं, ठीक है। तो आगे बताएं और, अच्छा ठीक, चलिए, इतना लिखिए सब लोग, ठीक है, लिख, इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, और बड़ा कर दें। ये देखिए, यहाँ तक सबका हो गया होगा, HTML हेड टाइटल बॉडी, इतना तो सबका हो गया, सब लोग लिखे ना। अब जितनी भी चीजें लिखना है, जितना भी लिखा रहा हूँ, कहाँ लिखना है, बॉडी में लिखना है, समझ में आया, कहाँ लिखना है, बॉडी में, ठीक है। तो H1 देखा, ये हो गया, ठीक है। अब H1 के नीचे लिखना, तो थोड़ा जूम कर दें इसको, और जूम करना है कि ठीक है, हो जाए, ठीक। अब आज रिकॉर्डिंग बंद कर दे, इतना आप लोग लिख कर दिखाओगे, ठीक है।